नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें लिखा है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। प्रश्न को सुन लीजिए, नोट भी कर सकते हैं कहीं। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, उसका कास्ट सेलिंग प्राइस फिक्स है। अब कह रहा है कि यदि वस्तु को इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाए, जितने में बेचना था, तो वस्तु को यदि इसके विक्रय मूल्य के 33.1/3% पे बेचा जाए तो उस पर 33.1/3% की हानि हो जाती है। तो यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 60% पे बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाना था, यदि उस निश्चित मूल्य के पे न बेचकर उस निश्चित मूल्य के 33.1/3% पे बेचा जाए तो वस्तु पे 33.1/3% का लॉस हो जाता है। तो यदि उसे उस विक्रय मूल्य के 60% पे बेचा जाए, जितने में बेचना था उसके 60% पे बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। आंसर है 30%, 20%, 10%, 15%। इसका ऑप्शन है 30%, 10%, 20% और 15%, ये चीज है। अब पहले प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है ये एक फिक्स था पहले, कितना कि इतने में वस्तु को बेचना है, सेलिंग प्राइस फिक्स था। लेकिन अब वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस के 33.1/3% पर वस्तु को बेचा गया। इस सेलिंग प्राइस के 33.1/3% पे बेचा गया तो 33.1/3% का लॉस हो गया इस पे। यदि वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 33.1/3% पे बेचा गया, सेलिंग प्राइस के 33.1/3% पे बेचा गया तो वस्तु पर 33.1/3% का लॉस हो गया। तो यदि वस्तु को 60% पे बेचा जाए, जो भी सेलिंग प्राइस थी उस सेलिंग प्राइस के 60% पे बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ निकालना इसमें कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। प्रश्न को थोड़ा देखा जाए एक बार। पहले आप देखिए 33.1/3, 33.1/3% को भिन्न में कैसे बदला जाए। तो आपको समझा दें कि 33.1/3% का अर्थ होता है 33×99 100/3%। इसको साधारण भिन्न बदला जाए तो 100 से नीचे 100 से भाग दे देंगे। इसमें 100/3 × 100, ये कट जाएगा 1/3, यानी 33.1/3% का जो भिन्नात्मक रूप है, जो भिन्न रूप है, वो 1/3 हो जाएगा। तो 33.1/3% का मतलब 1/3 हो गया। अब आप ये समझ लीजिए कि वस्तु को कह रहा है कि सेलिंग प्राइस के 33.1/3% पे बेचा जाए, भिन्न में कह रहा है तो भिन्न में 1/3 मान लीजिए कि यदि वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 1/3 पे बेचा जाए तो वस्तु पे कह रहा है कि 33.1/3% की हानि हो जाती है। 33.1/3% की हानि का मतलब कि 1/3 की हानि हो जाती है। 33.1/3% का मतलब 1/3 की हानि हो गई। तो वस्तु पे यदि 1/3 की हानि हो गई तो वस्तु अपने कास्ट प्राइस की कितने में बेची गई होगी। तो यदि 1/3 की हानि हो गई तो वस्तु 2/3 में बेची गई होगी, यानी कास्ट प्राइस का 2/3, कास्ट प्राइस के 2/3 में बेची होगी। अब देखिए कह रहा है यदि वस्तु उसके सेलिंग प्राइस के 1/3 पे बेची गई, वस्तु उसके सेलिंग प्राइस के 33.1/3% पे बेची गई तो 33.1/3% का मतलब हो गया 1/3, यानी वस्तु अपने सेलिंग प्राइस के 1/3 पे बेची गई तो उससे 33.1/3% यानी 1/3 का लॉस हो गया। 33.1/3% का लाभ हो गया, मतलब भाग में देखें तो 1/3 का लाभ हो गया। तो यदि वस्तु को 1/3 का मतलब 1/3 की हानि हो गई तो 1/3 की हानि हो गई तो 1/3 की हानि हो गई तो वस्तु कितने में बेची गई होगी, 2/3 में बेची गई होगी। यानी 2/3 में बेचने का मतलब हो गया कि सेलिंग प्राइस का यदि 1/3 पे बेचा गया तो वस्तु अपने कास्ट प्राइस के 2/3 पे बिकी। यदि जितने में बेचना था यदि उसका 1/3 पे बेचा गया तो यही जो सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस का 2/3 हो गया, क्योंकि कास्ट प्राइस का 1/3 तो नुकसान हो चुका है। तो बिकी कितने में होगी, कास्ट प्राइस का 2/3। अब यहां से सेलिंग प्राइस का 1/3 बराबर कास्ट प्राइस का 2/3, 3 से 3 काट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस बराबर हो गया
अब यहाँ से वो रेशियो निकाल दें यदि एसपी और सीपी का, तो एसपी अपान सीपी कर दें तो सीपी को इधर लाएंगे तो 2:1। यहाँ पे केवल 2 ही बचा है, 3 से 3 कट गया, तो एसपी अपान सीपी बराबर 2:1 हो गया। तो सीपी और एसपी में 2:1 का रेशियो होगा। तो यदि हम आपसे ये कहें कि यदि कास्ट प्राइस हम 100 रुपया मान लें वस्तु का, कि कास्ट प्राइस कितना है वस्तु का 100 रुपया, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? यदि कास्ट प्राइस 100 रुपया मान लें तो सेलिंग प्राइस 200 रुपया हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो यदि हम कास्ट प्राइस को 100 रुपया मान लें तो सेलिंग प्राइस 200 रुपया हो गया। अब कह रहा है प्रश्न में कि यदि वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 60% पे बेचा जाए, यदि वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 60% पे बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो सेलिंग प्राइस 200 रुपया रहा होगा। तो यदि इसको हम लोग सेलिंग प्राइस के 60% पे बेचें, यानी 200 के 60% पे बेचें इसको हम, तो 60% में 0 से 2 जीरो कट जाएगा। वस्तु 120 रुपये में बिकेगी, वस्तु 120 रुपये में बिकेगी। यानी वस्तु को हमने कास्ट प्राइस 100 रुपया माना, 100 रुपया है नहीं, माना कि अपने मन से 100 रुपया गया है। तो वस्तु का यदि कास्ट प्राइस 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 120 रुपया हो गया। यानी सेलिंग प्राइस 200 रुपया था, इस सेलिंग प्राइस का कह रहा है कि 60% में ही बेचना है। तो 200 के 60% में बेचना, यानी 120 रुपये में बेचना है। यानी 100 रुपये कास्ट प्राइस था, बेचा आपने 120 रुपये में। तो 100 रुपये की वस्तु को यदि 120 रुपये में बेचा तो 20% का लाभ हुआ आपको कुल मिला के। यदि 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेचा गया तो 20% का प्रॉफिट हुआ। तो ये 20% का प्रॉफिट, यानी इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, फिर से एक बार देखा जाए। पहले ये समझिए कि 33 सही 1/3% का जो साधारण भिन्नात्मक रूप है 1/3 होता है। तो कह रहा है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाना था, उसका सेलिंग प्राइस फिक्स था, लेकिन किसी कारणवश उसके सेलिंग प्राइस का 33 सही 1/3% पे ही वस्तु बिकी, उसके सेलिंग प्राइस के 33 सही 1/3% पे ही वस्तु बिकी, तो वस्तु पे 33 सही 1/3% का लॉस हो गया। तो यदि वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 60% में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि जो सेलिंग प्राइस है वस्तु उसके 1/3 में बिकी। सेलिंग प्राइस का 33 सही 1/3% पे बेचने का मतलब कि वस्तु सेलिंग प्राइस के 1/3 में बिकी, तो सेलिंग प्राइस का 1/3। और कह रहा है कि 33 सही 1/3% का लॉस हो गया। तो 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता है, यानी वस्तु पे 1/3 का लॉस हो गया। तो बताइए, यदि वस्तु पे 1/3 का लॉस हो गया तो वस्तु 2/3 में बिकी होगी, यानी कास्ट प्राइस के 2/3 में बिकी होगी। जितना भी वस्तु खरीद के लाया उसके 2/3 में बेच देगा तो 1/3 का लॉस हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गए। सेलिंग प्राइस का 1/3 में बेचने पे कास्ट प्राइस का 1/3 का लॉस हो जाता है, यानी कास्ट प्राइस के 2/3 में बिकी होगी। तो सेलिंग प्राइस का 1/3 बराबर कास्ट प्राइस का 2/3। अब 3 से 3 कट गया। तो यदि हम एसपी अपान सीपी का रेशियो निकालें तो सेलिंग प्राइस अपान कास्ट प्राइस 2:1, यानी यदि कास्ट प्राइस 1 रुपया रहा होगा तो सेलिंग प्राइस 2 रुपया रहा होगा। यदि कास्ट प्राइस 1 रुपया रहा होगा तो सेलिंग प्राइस 2 रुपया रहा होगा। तो अब हम अपने मन से कास्ट प्राइस को 100 रुपया मान लिया। तो यदि हमने कास्ट प्राइस को 100 रुपया मान लिया तो सेलिंग प्राइस 200 रुपया हो गया। रेशियो है 2:1। तो यदि हम कास्ट प्राइस को 100 रुपया मान लें तो सेलिंग प्राइस 200 रुपया रहा होगा। अब कह रहा है कि यदि सेलिंग प्राइस के 60%, पहले 33 सही 1/3% पे बेचा था, अब कह रहा है कि यदि सेलिंग प्राइस के 60% पे बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा उसको? तो सेलिंग प्राइस 200 रुपया जो आया है इसके 60% पे बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस का 60%, तो 200 का यदि 60% निकाल लें तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 120 बचेगा। यानी यदि कास्ट प्राइस 100 रुपया है और सेलिंग प्राइस 200 रुपया है और सेलिंग प्राइस के 60% पे हम बेच दें तो 120 में बिकेगी। यानी 100 की वस्तु कितने में बिकी? 120 रुपये में। 100 रुपये में यदि खरीदा होगा तो 120 में बेचेगा, यानी 20% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन इसका थर्ड सही हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये फिर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड और सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु पर 150% का लाभ होता है। एक वस्तु को बेचने पे 150% का लाभ होता है। तो कह रहा है कि यदि वस्तु का लागत 25% बढ़ गया, जो खरीद के लाई गई थी वस्तु उसका लागत 25% बढ़ गया और बेची वो उतने में ही गई जितने में पहले बेची गई थी,
तो अब लाभ कितना रह जाएगा, क्या परसेंट का लाभ रह जाएगा? तो ऑप्शन है 50%, ऑप्शन है देखिए 50%, 100% का लाभ रह जाएगा, 70% का लाभ रह जाएगा और 80% का लाभ रह जाएगा। प्रश्न को समझिए, पहले कह रहा है कि एक वस्तु को 150% के प्रॉफिट पे बेचा गया। वस्तु किसी रुपए में खरीद के लाई गई और 150% के प्रॉफिट पे बेचा गया। तो किसी कारणवश यदि वस्तु के कास्ट प्राइस में या वस्तु के लागत में 25% की वृद्धि कर दी जाए, वस्तु के लागत में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो अब लाभ कितना रह जाएगा? बेचना उतने में ही है बट लागत तो उसका 25% बढ़ गया, तो अब लाभ कितने प्रतिशत रह जाएगा? पहले आप समझिए प्रश्न को। प्रश्न में कह रहा है कि मान लेते हैं कि वस्तु का जो कास्ट प्राइस है 100 रुपया था, वस्तु का कास्ट प्राइस बेटा 100 रुपया था। अब इसे 150% के प्रॉफिट पे बेचा गया, इसे 150% के प्रॉफिट पे बेचा गया, तो 100 रुपए का 150% 185 रुपया होगा। यानी सेलिंग प्राइस इसका हो गया, भाई 100 रुपये का 10% कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये का 150% 150 हो जाएगा, 100 रुपये का 20% 20 हो जाएगा। तो 100 रुपये का 150% प्रॉफिट हुआ, यानी 150 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा गया होगा। तो अब ये कितना हो गया? सेलिंग प्राइस 100 रुपये का था और 150 रुपये प्रॉफिट में बेचा गया, तो वस्तु बेटा 250 रुपये में बिकी। अब इसको तो बदलना नहीं है, वही रहेगा 250 भी। लेकिन किसी कारणवश जो वस्तु का कास्ट प्राइस है वो 25% बढ़ गया, यानी अब जो कास्ट प्राइस है 125 रुपया हो गया। इस पर ध्यान देना, अभी नया कास्ट प्राइस हो गया। वस्तु के लागत मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो लागत मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, यानी उसका वस्तु का मूल्य जो 100 रुपया था पहले, जो लागत मूल्य या कास्ट प्राइस 100 रुपया था, अब वो 125 रुपया में हो गया। तो लागत में 25% की वृद्धि हो गई, तो वस्तु अब 125 रुपये कास्ट प्राइस हो गया इसका। बेची वो 250 में ही गई थी, बेच 250 में ही रहा है, तो अब लाभ कितना होगा आपको? 125 रुपये कास्ट प्राइस है और 250 में बेचना है, तो लाभ कितना हो जाएगा? तो अब जो लाभ होगा सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 250 है, कास्ट प्राइस 125 है, घटा देंगे तो 125 रुपया। अब लाभ बेटा हो गया 125 रुपये का, कास्ट प्राइस नया वाला 125 है। तो यदि आपसे हम कहें कि लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, तो आंसर क्या होगा? लाभ प्रतिशत का आंसर होगा बेटा लाभ गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस। तो लाभ कितना है? 125 रुपये का गुणे 100, कास्ट प्राइस यही 125 रुपया है, तो 125 से कट जाएगा ये 100%। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 100%। यानी अब जो पहले लाभ जो 150% का हो रहा था वो 100% का लाभ होगा। अब वो लाभ, अरे भाई सीधा सीधा 125 रुपये में खरीद के लाया, 125 में लाया, 125 रुपये और 250 में बेचा है, तो 125 रुपये का ही लाभ हुआ। तो जितने में खरीद के लाया था उतने का ही लाभ हो गया, तो हो गया ना 100% का लाभ। 125 रुपये का लागत मूल्य है और 250 में बिकी, यानी 125 का ही लाभ हो गया। तो जितना कास्ट प्राइस था उतना एक्स्ट्रा लाभ हो गया, तो 100% का लाभ हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न को फिर से एक बार देखिए। कह रहा था कि एक वस्तु जो है वो 150% के लाभ पे बेची गई। एक वस्तु जो है वो 150% के लाभ पे बेची गई। तो यदि किसी कारणवश लागत मूल्य उसका 25% बढ़ जाए और सेलिंग प्राइस वही रहे जितने में बेची गई थी पहले, तो अब लाभ प्रतिशत कितना रह जाएगा? तो चूंकि अब की बार लागत बढ़ गई है तो लाभ थोड़ा कम होगा। तो हमने कहा कि कास्ट प्राइस इसका 100 रुपया मान लिया जाए, तो यदि कास्ट प्राइस 100 रुपया मान लेंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 धन 150। यदि कास्ट प्राइस 100 मान लेंगे तो सेलिंग प्राइस 100 धन 150, 250 रुपये सेलिंग प्राइस हो गए। अब लागत मूल्य 25% बढ़ा दीजिए, 100 रुपये का 25% बढ़ा देंगे, यानी अब नया लागत मूल्य 125 रुपया हो गया। यानी वस्तु को 125 में खरीदा गया था, तो 125 में खरीदा गया, कास्ट प्राइस हो गया, और बेचा उसको 250 में ही गया। तो 125 में खरीद के 250 में बेचेंगे तो कितने का लाभ हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, 250 माइनस 125, 125 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अब ये सेलिंग प्राइस 125 कर लीजिए, 100 को भूल जाइए क्योंकि 25% बढ़ चुका है। तो कास्ट प्राइस 125, सेलिंग प्राइस नहीं, कास्ट प्राइस 125 कर लीजिए, लाभ भी 125। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस, तो 125 गुणे 100 बटे 125, ये कट गया, 100% का प्रॉफिट हुआ। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। तो तीसरे प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है।
तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि 64, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए इसको, कि 64 सेवों को एक दुकानदार 60 रुपये में बेचकर 64 सेवों को एक दुकानदार 60 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है। 64 सेवों को एक दुकानदार 60 रुपये में बेच के 25% का लाभ कमाता है। तो 40% हानि पर बेचने के लिए, 40% का हानि प्राप्त करने के लिए 36 रुपये में कितना सेव बेचना पड़ेगा? 40% का हानि कमाने के लिए 36 रुपये में कितना सेव बेचना पड़ेगा? ऑप्शन है कि 36 रुपये में 60 सेव, 80 सेव, 100 सेव और 120 सेव। 36 रुपये में कितना सेव बेचना पड़ेगा? देखिए प्रश्न क्या कह रहा था कि 64 सेवों को 60 रुपये में बेचने पर 64 सेव जो हैं 60 रुपये में बिके, सेलिंग प्राइस, तो लाभ इसका 25% हो गया। लाभ हो गया 25%। प्रश्न को हम लिख देते हैं एक बार ब्लैक बोर्ड पे, हल्का सा आप समझ लीजिएगा। 64 सेवों को 60 रुपये में बेचने पर, सेलिंग प्राइस 60 रुपया है, 25% का लाभ होता है। तो कह रहा है कि 40% की हानि के लिए, 40% की हानि के लिए 36 रुपये में कितने सेव बेचने पड़ेंगे? 40% यदि हानि कमाना है तो 36 रुपये में कितने सेव बेचने पड़ेंगे? ये पूरा प्रश्न देखिए था हमने, पूरा प्रश्न को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हमने कि 64 सेवों का 60 रुपये में यदि 64 सेवों को बेचा गया तो 25% का प्रॉफिट हुआ। तो यदि 40% का लॉस कमाना है तो 36 रुपये में कैसे सेव बेचने पड़ेंगे? अब आप देखिए सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 60 रुपया, 64 सेवों का, लाभ हुआ 25%। तो 64 सेवों का यदि हम लोग कास्ट प्राइस निकाल लें, देखिएगा 64 सेवों का यदि कास्ट प्राइस निकालेंगे तो फार्मूला कल बताए थे आपको, सेलिंग प्राइस गुणे 100 अपान 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये फार्मूला होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 60 रुपया और गुणे 100 और बड़ा 25% लाभ पे बेचे हैं तो 100 धन 25, 125। तो अब 125 से यदि 100 को काटेंगे या 0.8 बार में कट जाएगा, 125 अठे 1000 होता है, पॉइंट बढ़ा देंगे 1000 हो जाएगा, 125 अठे 1000। अब 0 से 0 खत्म, 48 आ जाएगा, 48 रुपया। यानी आपको बता दें कि 64 सेवों का जो कास्ट प्राइस था 48 रुपये था, बेचा उसने 60 रुपये में, 25% का प्रॉफिट हो गया। तो 64 सेवों का जो कास्ट प्राइस है वो 48 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि 64 सेवों का कास्ट प्राइस 48 रुपये को 40% के लास्ट पे बेचना है। 40% के लास्ट पे बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो यदि 40% का लॉस कमाना है, 40% का लॉस करना है लॉस के लिए, तो 40% के लॉस के लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो फार्मूला होगा कास्ट प्राइस 48, 100 माइनस 40% का लॉस है तो हानि प्रतिशत, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है कास्ट प्राइस 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। तो ये 48 और 100 में से 40 घटा दिया जाए तो 60 आ जाएगा और बटा 100। एक जीरो से एक जीरो तो कट गया, 6 अठे 48 को 8 हाथ से लगा 4, 6 चौके 24, 4 28 और बाकी जो है एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 28.8 रुपये। यानी यदि 40% का लॉस कमाना है, 40% का लॉस करना है तो 64 सेवों को कितने में बेचना होगा? 28 रुपये 80 पैसे में। खरीद के लाए 48 रुपये में। यदि 40% का लॉस कमाना है तो 28 रुपये 80 पैसे में बेचना पड़ेगा। यानी 40% का लॉस यदि कमाना है, आप समझिए पहले कि 40% का लॉस कमाना है तो 28 रुपये 80 पैसे में कैसे वो बेच पा रहा है? 64 से 40% के लॉस के लिए 28 रुपये 80 पैसे में कैसे वो बेच रहा है? 64 से। तो 28 रुपये 80 में 64 से हो तो 1 रुपये में कितना से हो? 64 बटा 28.8, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो 36 रुपये में कैसे वो बेचेगा बताइए? तो 36 से इसमें गुणा कर दीजिएगा। अब ये देखिए 36 अट्ठे जो होता है 288.8 बार में कट जाएगा, क्योंकि दशमलव भी है ना, तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 288 हो जाएगा। 36 अट्ठे 288, 8 छक्के 48, 8 तरीके 24, 4 28। अब ये दशमलव हटा देंगे तो 64 का 640 हो गया। तो 640 बटा 8, 8 अट्ठे 64 यानी 80।
यानी यदि वो 36 रुपये में 80 सेव बेच दे, यदि वो 36 रुपये में 80 सेव बेच दे तो उसको 40% का लॉस हो जाएगा, 40% का लॉस हो जाएगा। बड़ा प्यारा सा प्रश्न था, समझिए इसको। कह रहा है कि 64 रुपये में, कह रहा है कि 60 रुपये में 64 सेव बेचने पर, यानी 64 सेवों को 60 रुपये में बेचने पे 25% का लॉस हो रहा था, सॉरी प्रॉफिट हो रहा था। 64 सेवों को 60 रुपये में बेचने पे 25% का लाभ हो रहा था। तो 40% का हानि कमाने के लिए 36 रुपये में कैश सेव बेचना पड़ेगा। सेव के नीचे सेव लिख दिया हमने, सेलिंग प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस, ये लाभ हानि। तो 40% के हानि के लिए 36 रुपये में कैश सेव बेचना पड़ेगा। तो पहले आप ये देखिए कि 64 सेवों को 60 रुपये में बेचा, 25% का प्रॉफिट हो गया। तो 60 रुपये में बेचने पे सेलिंग प्राइस 60 रुपये आए तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 64 सेवों का कास्ट प्राइस देखा जाए तो कास्ट प्राइस का सूत्र होता है सेलिंग प्राइस गुणे 100/100 धन लाभ प्रतिशत। तो सेलिंग प्राइस 60 रुपये, लाभ गुणे 100/100 धन लाभ परसेंट, 100, 25% का लाभ हुआ 125। तो 125 × 1000, 8 × 48, 48 रुपये। यानी 64 सेवों को 48 रुपये में खरीदा था, 64 सेवों को 48 रुपये में खरीदा था, 60 रुपये में बेचा तो 25% का प्रॉफिट हो गया। अब कह रहा है कि यदि उसे 40% का लॉस कमाना है तो 36 रुपये में कितने सेव बेचे। तो पहले आप ये देखिए कि 40% के लॉस के लिए 64 रुपये, 40% के लॉस के लिए 64 सेव का सेलिंग प्राइस कितना होगा। ये 48 रुपये में 64 सेव खरीद के लाया था, 48 रुपये कास्ट प्राइस है 64 सेवों का, 48 रुपये कास्ट प्राइस है 64 सेवों का। तो अब देखिए 40% के लॉस के लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा 64 सेवों का। तो 40% के लॉस के लिए 64 सेवों का सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, कास्ट प्राइस 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। तो 100 में से 40 गया, कितना बचेगा, ये 48 कास्ट प्राइस, 100 में से 40 गया 60/100, 0 से 0 कट जाएगा, गुणा करेंगे तो 28.8, 10 से भाग देना पड़ेगा। यानी यदि 40% का लॉस कमाना है, यदि 40% का लॉस कमाना है तो 64 सेवों को आपको 28 रुपये 80 पैसे में बेचना होगा। 64 सेवों को बेचना है 28 रुपये 80 पैसे में। तो कह रहा कि 36 रुपये में कैसे वो बेच दें आप 40% क्लास के लिए। तो आप लिखिएगा कि 28 रुपये 80 पैसे में बिकते हैं 64 सेव, 28 रुपये 80 पैसे में बिकते हैं 64 सेव। तो 1 रुपये में बिकेगा 64/28 रुपये 80 पैसा। तो 36 रुपये में कैसे वो बिकेंगे, तो 36 से इसमें गुणा कर देना आपको। 36 रुपये में कितने सेव बेचना, 40% के लास्ट के 36 से गुणा कर देंगे तो 36 का से 288 कटेगा 0.8 बार में, ये 10वां हटाएंगे 640 हो गया, 640/8, 8 × 6 = 48, 8 × 8 = 64, 80। यानी वो किसी प्रकार 36 रुपये में 80 सेव बेच दे, 36 रुपये में 80 सेव बेच दे तो उसको क्या परसेंट का, 40% का लॉस हो जाएगा। तो 36 रुपये में 80 सेव बेचे, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन उसका सही हो गया। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखा जाए, ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इसमें कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25%, एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। कुर्सी जो है वो मेज से 25% कम में खरीदी गई और एक आदमी जो है, व्यापारी जो है, वो 5 कुर्सियों को 7 मेजों के कास्ट प्राइस में बेच देता है। जितने में 7 मेज खरीद के लाया था उतने में वो 5 कुर्सी बेच देता है। तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। कह रहा है कि एक कुर्सी का जो कास्ट प्राइस है वो एक मेज के कास्ट प्राइस से 25% कम है। एक कुर्सी का जो कास्ट प्राइस है वो मेज के कास्ट प्राइस से 25% कम है और एक व्यापारी 5 कुर्सियों को 7 मेजों के कास्ट प्राइस में बेच देता है। मतलब जितने में वो 7 मेज खरीद के लाया था उतने में वो 5 कुर्सी बेच देता है। तो उसको कितना लाभ हुआ, 5 कुर्सी को बेचा उतने रुपए में जितने में वो 7 मेज खरीद के लाया था, तो उसको क्या परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया 81.25, 81.25%, 86.67%,
80.25% और एक है इसमें 82%। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो पहले आप समझिए, यहाँ पे हम मेज लिख दें और या कुर्सी, यहाँ पे बेटा हम लिख दें मेज और यहाँ लिख दें कुर्सी। तो आप ये समझिए कि यदि मेज वो 100 रुपये में खरीदा होगा तो कुर्सी का कास्ट प्राइस कितना है? 75 रुपये। 25% कम में है कुर्सी। एक कुर्सी का जो कास्ट प्राइस है वो मेज से 25% कम है। तो यदि एक मेज वो 100 में खरीदा होगा तो कुर्सी 25% कम में खरीदा 75। तो हम लोग इसका रेशियो थोड़ा निकाल दें। तो कुर्सी और मेज का रेशियो निकाला है मूल्यों का, तो कुर्सी चूंकि बड़े मान है तो रेशियो से भी यहाँ पे लगाया जा सकता है उसको। तो कुर्सी बटा मेज यदि कर लें तो कुर्सी का देखिए 75 रुपया और मेज हो गया 100, तो 25 तिहाई 75, 25 चौक का 100, 3:4। मतलब इसके कहने का ये है कि यदि एक मेज 4 रुपये में खरीद के लाया तो एक कुर्सी 3 रुपये में खरीद के लाया होगा। कुर्सी और मेज का जो रेशियो हो गया 3:4, यानी एक कुर्सी यदि 3 रुपये में पड़ी होगी तो एक मेज 4 रुपये का पड़ा होगा। अब कह रहा है कि 5 कुर्सियों को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेच दिया। जितने में 7 खरीद के लाया था उतने में 5 कुर्सी बेच दिया। तो पहले ये देखिए कि 5 कुर्सी खरीद के कितने में लाया। 5 कुर्सी खरीद के कितने में लाया? तो 5 कुर्सी का कास्ट प्राइस, तो 5 कुर्सी का कास्ट प्राइस एक कुर्सी का 3 आया है। 3 आया नहीं, रेशियो में ही गुणा कर रहे हैं। ये 3:4 हो गया। मतलब यदि एक कुर्सी 3 रुपये में पड़ी तो एक में 4 रुपये में पड़ा होगा। तो 5 कुर्सी कितने में पड़ी होगी? 5 तिहाई 15 रुपये में। 5 कुर्सी 15 में पड़ी होगी। और 7 मेज कितने में खरीद के लाया होगा? तो आप कहेंगे 7 में 7 चौक 28 रुपये में खरीद के लाया होगा। मतलब ये कह रहा है कि 15 रुपये की जो कुर्सियां थी वो 28 रुपये में बेच दिया उसने। 15 रुपये में जो कुर्सियां खरीद के लाया था, दोनों का देखिए 5 कुर्सियों का जो कास्ट प्राइस है वो 7 मेजों के कास्ट प्राइस, मतलब 5 कुर्सियों का जो सेलिंग प्राइस है, 5 कुर्सियों का जो सेलिंग प्राइस है वो 7 मेजों के कास्ट प्राइस के बराबर है। तो हमने देखा पहले 5 कुर्सी खरीदा कितने में? एक कुर्सी 3 रुपये में, तो 5 कुर्सी 15 रुपये में। तो 15 रुपये में खरीद के लाया, ये कास्ट प्राइस है कुर्सियों का। लेकिन बेचा इसको 7 मेजों के सेलिंग कास्ट प्राइस पे। इन कुर्सियों को बेचा 7 मेजों के कास्ट प्राइस पे। तो 7 मेज कितने में खरीदा होगा? 28 रुपये में। यानी 5 कुर्सियाँ 15 में खरीद के लाया था और इन्हें वो 7 मेजों के कास्ट प्राइस पे बेच दिया। 7 मेजों कास्ट प्राइस 7 चौक 28 रुपये में बेच दिया। तो लाभ हो कितना गया इसको? 28 में से 15 गया, 13 रुपये का लाभ हो गया। अब यदि हम लोग लाभ प्रतिशत निकालें इसमें, देखिए यदि हम लोग इसको लाभ प्रतिशत निकालें तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? लाभ गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस। तो लाभ गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस कर लें तो लाभ हो गया 13 रुपये का, गुणे 100 और कास्ट प्राइस। 5 कुर्सी ही तो बेचा है ना, तो 5 कुर्सी कितने में खरीद के लाया होगा? 15 रुपये में खरीद के लाया। अब काटिए 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 260 बटा 3। अब काटेंगे तो 3 अठे 24, 2 26, 3 छक्का 18, 86.67%, यानी इतने परसेंट का प्रॉफिट हो गया। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था कि एक कुर्सी का जो कास्ट प्राइस है वो एक मेज के कास्ट प्राइस से 25% कम है और एक व्यापारी 5 कुर्सियों को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेच देता है। 5 कुर्सियों को बेचा 7 मेजों के क्रय मूल्य पर, मतलब जितने में वो 7 मेज खरीद के लाया था, 7 मेज जितने में खरीद के लाया था उतने में उसने 5 कुर्सियों को बेच दिया। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसको? तो हमने ये कहा कि यदि मेज 100 रुपये में खरीदा तो 25% कम में कुर्सी खरीदा, यानी कुर्सी 75 रुपये में खरीदा। मेज यदि 100 का पड़ा होगा तो इससे 25% कम 75 में कुर्सी पड़ी होगी। तो नंबर चूंकि बड़े थे तो हमने कुर्सी और मेज का रेशियो निकाल लिया। कुर्सी का 75, मेज का 100, 3:4। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि यदि एक कुर्सी 3 रुपये में पड़ी होगी तो एक मेज 4 रुपये में पड़ा होगा। अब कह रहा है कि 5 कुर्सियों को बेचा कितने में? जितने में वो 7 मेज खरीद के लाया था। तो 5 कुर्सियों को कितने में खरीदा होगा? 5 तिहाई 15 में खरीदा होगा। लेकिन बेचा कितने में? जितने में 7 मेज खरीद के लाया था। तो 7 मेज कितने में खरीद के लाया होगा? 7 चौक 28, ये कास्ट प्राइस का ही रेशियो है। तो 7 चौक 28 में खरीद के लाया होगा। तो 7 मेज 28 रुपये में खरीद के लाया होगा और 5 कुर्सियाँ 15 में खरीद के लाया होगा। तो 15 रुपयों की कुर्सियों को 28 रुपये में बेच दिया इसने। 15 रुपये की जो कुर्सी खरीद के लाया था वो 28 रुपये में बेच दिया।
तो कितने का प्रॉफिट हो गया, तो कहेंगे आप 13 रुपये का। तो 13 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो लाभ परसेंट, लाभ गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस, लाभ गुणे 100, लाभ 13 रुपया गुणे 100, कास्ट प्राइस चूंकि कुर्सियों का कास्ट प्राइस लेना, कुर्सियाँ ही बेचा है तो कास्ट प्राइस भी कुर्सी का ही होगा, तो 15 काट देंगे तो 88.67%। तो आज की वीडियो में इतना ही बस। कल हम लोग फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।